अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये वीडियो चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स की 10वीं कड़ी है। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। और मैं अब फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के और डीप में जाऊंगा और एंड में आपको जो है ये सारे पैरामीटर्स जोड़ के कैसा एक अच्छा स्टॉक निकालना, जैसा हीरा निकालते हैं कोयले की खान में से, वैसा मैं आपको बताऊंगा। तो ये सीरीज़ को आप ज़रूर जो है लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो पैसे नहीं दे सकते। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी मैंने खोला हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मैं अपडेट्स वगैरह जो भी है मैं उसमें देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने screener.in खोला है। जैसे ही आप कौन से भी स्टॉक को सर्च करोगे screener.in में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप भला क्या है, तो इसको समझने के लिए सिंपल सा फंडा है दोस्तों। मार्केट कैप बोलते हैं टोटल कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर अगर आप विप्रो को ले ले, तो विप्रो की जो करंट मार्केट की वैल्यू है वो है 1,72,961 करोड़ रुपए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलो, अगर मैं एक बंदा हूँ तो मेरे को विप्रो ख़रीदना है समझो, तो मेरे पास 1,72,961 करोड़ रुपए होना पड़ेगा, तभी मैं सारे विप्रो के सारे एम्प्लॉयज़ को, विप्रो के सारे एसेट्स को, विप्रो के कितने कितने कोलैबोरेशन से, बिजनेस से, वो सारों को ख़रीद सकता हूँ अजीम प्रेमजी करने से। ठीक है? तो मार्केट कैप का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट कैप बोलते हैं करंट मार्केट वैल्यू को। ठीक है? ये अब सवाल ये पैदा होता है कि कैलकुलेट कैसा करते हैं इसको। तो सिंपल है, करंट मार्केट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मान के चलो विप्रो के 1,00,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग मार्केट में अवेलेबल, यानी कि कितने शेयर्स मार्केट में विप्रो के हैं इनटू करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 175 रुपये चल रहा। इन दोनों को इनटू करें तो मेरे को ये वैल्यू आ जाती। ठीक है? तो ये है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट कैप तो मैं समझ गया और मार्केट कैप कैलकुलेट कैसा करते वो भी समझ गया, लेकिन ये दो भी चीज़ें मेरे को फ़ायदा नहीं देंगे जब तक कि मैं इसका इस्तेमाल क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में वो ना जान लूँ। तो मेरे दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है 4 चीज़ों के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है कंपनी का साइज़ पता करने के लिए। ये लोग जितने भी स्टॉक मार्केट के जो चलाने वाले हैं, इन लोगों ने ये स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप। ठीक है? अगर कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा है तो वो सारे कंपनीज लार्ज कैप में आते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसा कि TCS, जैसा कि इन्फोसिस, ये सारे लार्ज कैप कंपनी से, जैसा कि विप्रो है। मिड कैप यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से 1,00,000 के बीच में है, वो सारे मिड कैप में आते, और 10,000 करोड़ के नीचे जितने भी हैं वो सारे स्मॉल कैप में आते। तो कंपनी का साइज़ कई को मालूम करना है मेरे को। कंपनी का साइज़ इसलिए मालूम करना है कि मेरे को मेरे रिस्क के हिसाब से मैं जो है कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। अगर मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैं स्मॉल कैप में जाऊँगा, अगर मेरे को कम रिस्क लेना है तो मैं लार्ज कैप में जाऊँगा। अगर आप लोगे तो रिटर्न भी कम रहेगा, अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। तो ये फंडा है। तो अपने को रिस्क अपना
अपने को चूज़ करने के वास्ते मार्केट कैप की ज़रूरत पड़ती। पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल जो है क्या बोलते, साइज़ मालूम करने, दूसरा है रिस्क मालूम करने, तीसरा है ग्रोथ पोटेंशियल मालूम करने, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि कंपनी को ग्रो का फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस क्या है। अब इसको आसानी से कैसा समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है दोस्तों, विप्रो। ठीक है, विप्रो एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1,72,000 करोड़। ठीक है, और उसके साथ और क्या कंपनी है जिसका HCL, मान के चलो HCL का जो है, HCL का मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़ है, समझो 5,000 करोड़ है। तो विप्रो में, अब विप्रो और HCL दोनों को अगर पकड़ेंगे तो कौन ज़्यादा किसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। विप्रो ऑलरेडी बड़ा बन चुका है, ऑलरेडी जायंट बन चुका है, बड़ा अपनी फील्ड में जो है वो बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन HCL बहुत छोटा है। HCL को बहुत स्कोप है अभी, 5,000 से 1,00,000 करोड़ तक पहुंचने उसको 95,000 करोड़ बाकी है अभी। उसको ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है HCL का, विप्रो का कम है। विप्रो को ग्रो करने उतना ज़्यादा नहीं है मार्केट, लेकिन HCL वाले को जो है ज़्यादा है। तो ग्रोथ पोटेंशियल मालूम करने के वास्ते भी मार्केट कैप इस्तेमाल होता है। चौथा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पूरे है, चौथा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि बड़े बड़े HNIs, ऑपरेटर्स और ट्रेडर्स जो है अपना सारा पैसा एक ट्रेड में, एक स्टॉक में नहीं डालते। वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई यानी कि थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें। तो वो लोग स्टॉक मार्केट, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो 60% लार्ज कैप में डालते, 30% मिड कैप में डालते और जस्ट 10% स्मॉल कैप में डालते। क्योंकि अगर कल के दिन क्रैश आया तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरता, ये थोड़ा कम गिरता और ये और थोड़ा कम गिरता। ठीक है, इसीलिए उनका जो रिस्क है वो मैनेजेबल रहता और उनका लॉस भी कम होता। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के वास्ते भी मार्केट कैप इस्तेमाल होता है। अब अपन हर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे और जो है मालूम करेंगे कि कैसा देखते हैं। तो आप कौन से भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इसको, खुद के ब्रोकर पे भी देख सकते हैं, स्क्रीनर पे देख सकते हैं, मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप देख लो। लेकिन मार्केट कैप यहाँ पर आप, ये होगा मार्केट कैप। एक एक करके अपन सारे चीज़ें देखेंगे, एक एक वीडियो मैं डालता रहूँगा। बुक वैल्यू किसको बोलते, PE किसको बोलते, ROC किसको बोलते, और सारे एंड में सारों को जोड़ जाड़ के एक अच्छा स्टॉक कैसा पिक करना वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 1 रुपया आप किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है फ्री में मेरे पास आकर कोड सीखे और मेरे को दुआ दे के जाए। अब देखेंगे HCL, या नहीं तो कौन सी कंपनी है, कौन सी भी कंपनी बोलो, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर मारा तो इसका मार्केट कैप देखो, इसका मार्केट कैप जो है 4,93,920 करोड़ रुपए का है। तो विप्रो और HCL पकड़ ले तो कौन सी बड़ी कंपनी है भाई, HCL बड़ी है। कई को बड़ी है, इसका मार्केट कैप इससे 4 गुना बड़ा है। ठीक है, अब उसी तरह छोटी कंपनी देखेंगे, BEL, मेरी सबसे फेवरेट कंपनी BEL। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इसका मार्केट कैप देखो 3,05,42 करोड़। ठीक है, विप्रो से भी बड़ी ये कंपनी अभी बन चुकी है। अब छोटी कंपनी देखेंगे कौन सी होगी, छोटी कंपनी कौन सी होगी, NFL। चलो NFL देखेंगे, नेशनल फर्टिलाइजर्स, NFL। ठीक है, देखो इसका मार्केट कैप सिर्फ 3,619 करोड़ रुपए है। यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र किस में आती भाई, स्मॉल कैप में आती है। स्मॉल कैप में क्या रहता, रिस्क ज़्यादा रहता, रिटर्न भी ज़्यादा रहता। इसीलिए आप नोटिस करे होंगे NFL गिरा तो
10-10%, 5-5% गिरता और चढ़ा भी तो 10-10%, 5-5% चढ़ जाता, तो रिस्क ज़्यादा है, इस वास्ते आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। उसी ज़माने में HUL आप बहुत रेयर देखोगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 10% गिर गया, 15% गिर गया। अब बहुत कम देखोगे TCS जो है 10% गिर गया, 15% गिर गया। हालांकि गिर सकता, स्टॉक मार्केट में कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है, गिर सकता, लेकिन बहुत कम देखोगे कि HUL जो है 10% 15% गिरा। तो वहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। वो चढ़ा भी तो 1% 2% चढ़ता, इसीलिए रिटर्न भी आपको कम एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट कैप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वीडियो जो है फिरा के देखो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।